कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नकल विरोधी कानून के तहत छात्रों पर तो कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन उन माफियाओं को सीधा संरक्षण दे रही है जो बच्चों के पेपर लीक कराने में माहिर होते हैं, और उन राजनेताओं को भी खुला संरक्षण दिया जा रहा है जो इसको खुलकर बढ़ावा दे रहे हैं। लल्लू ने उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जोशीमठ के हालात की जिम्मेदार पूरी तरीके से भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी की गाथा से जनता तंग आ चुकी है। इस बार जनता जनार्दन भाजपा को तरीके से जवाब देगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंद हो पाया उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा जमीन का प्रावधान किया? कुल मिला के यह सरकार धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे और इस नफरत की राजनीति को, उन्माद की राजनीति को समाप्त करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, उनकी भावनाओं, सम्मान के, उनकी समस्या और अधिकार की लड़ाई किसान, नौजवान, गांव गरीब की आवाज़ की लड़ाई। सर, आपकी यात्रा पर हम ये बात जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या विषाद है कि वो जोशीमठ जहाँ के रहने वाले हैं, जरा जाकर तो दिखाएं वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा। माओवादी का तमाम तरह के अनर्गल प्रत्यारोप आरोप लगाए उनके ऊपर। तो जो सत्ता के घमंड में है ना, ये लोकतंत्र है, जनता है, माला भी पहनाती है, जमीन पर दिल उठा के पटकती है। समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी के जाने का। 24 में गई भाजपा। अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल। समझता हूँ ये राजनीतिक परिवार है, पार्टी है, और घर परिवार में थोड़ी बड़ी बातें होती है, हम लोग मिलकर समझ लेंगे। देश की एकता और बंधुत्व को तोड़ने का काम, परंपराओं को नष्ट किया, संस्कृति पर ठेस पहुंचाया, भाईचारे की समाप्ति, संविधान निरंतर तोड़ने का प्रयास करें। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हम लोगों को जोड़ने का, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, आदरणीय राहुल गांधी का संदेश जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध। उत्तराखंड जो पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपनी एक पहचान रही, जहाँ देवभूमि की संज्ञा दी जा रही है, वहीं पर आज की सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया। मैंने एक पेपर में पढ़ा कि नकल करते हुए जो पकड़ा जाएगा, भारतीय सरकार का नकल कानून अध्यादेश के अंतर्गत, उसके खिलाफ 10 करोड़ का जुर्माना और शायद आजीवन कारावास का प्रावधान इन्होंने किया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। सरकार आपकी है, पेपर आपकी सरकार में लीक हो रहा है, नौजवान सीबीआई की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार लाठी चला रही है, उन्हें जेल के सलाखों भेज रही, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। तो सरकार आपकी है और आपकी सरकार में सारे पेपर यूके पीएससी, यूके एसएससी का आउट हो रहा है, तो दोषी बच्चा होगा जो परीक्षा दे रहा है। सबसे पहले ये प्रावधान आपके खिलाफ लागू होना चाहिए, आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी सरकार में, और किसने किया है, कौन किया है, इसको आप जानते हैं। तो कार्रवाई से भाग क्यों रहे, सीबीआई जांच से भाग क्यों रहे हैं? सीबीआई जांच कराइए, आपका नाम स्पष्ट रूप से आ जाएगा। बिना सरकार के साथ कोई काम हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा। और कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी की घटना हुई, क्या हुआ उसमें? अब तक क्या जांच हो पाई? दोषी पकड़े गए? जोशीमठ में घटना हुई, आपदा आई, पावर प्लांट पर बंद करने की बात वहाँ के लोगों ने की, क्या अब तक बंद हो पाया? उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा जमीन का प्रावधान किया?
मिला के यह सरकार धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे।